मान चलिए हम 12 में 5 बच्चों को पढ़ाइए टेंथ तक घर में बैठे रहेंगे। मतलब मोदी जी के नाम पर मोदी जी के नाम पर और बीजेपी के नाम पर देंगे ना, काहे कि जंगल राज फिर नहीं लाना है बिहार में, जंगल राज नहीं। एनडीए सरकार का चल रहा है राज और समाचार 20 साल से कंटिन्यू समाचार उठा के देखे, किस दिन गोली कहाँ नहीं चला हो, किस दिन हत्या बिहार में कहाँ नहीं हुआ, बता दिया जाए। किसी तरह हत्या नहीं हुआ होगा बिहार में 20 साल में, तो ठीक है वो जंगल राज था और जंगल राज है, फिर न आने दिया जाए। नमस्कार, आदाब, मैं गुलाम वहीदी, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज मैं मौजूद हूँ बिहार की औद्योगिक राजधानी बेगूसराय संसदीय क्षेत्र में। यहाँ पर ये पचवाड़ा विधानसभा सीट है। यहाँ पर मुकाबला काफी दिलचस्प है क्योंकि महागठबंधन के ही घटक दल आपस में यहाँ पर लड़ रहे हैं। दूसरी लड़ाई एनडीए से है। तो यहाँ पर लोगों के बीच कैसा माहौल है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक चाचा है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? अर्जुन राय। यहाँ पर पचवाड़ा में क्या समीकरण देख रहे हैं? जो समीकरण देख रहे हैं कि महागठबंधन के दो उम्मीदवार खड़े हैं यहाँ पर। सीपीआई से अवधेश राय और कांग्रेस से गरीब दास, और तीसरा बीजेपी से है सुरेंद्र मेहता जी। क्या लग रहा है, किनका पलड़ा भारी है? बीजेपी का पलड़ा भारी है ना। आपस में खड़े हो गए हैं जो उससे नुकसान होगा महागठबंधन। थैंक यू। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। चाचा इधर आइए। कहाँ जा रहे हैं? अरे अच्छा, क्या नाम हुआ चाचा? सुशील कुमार राय। सुशील कुमार राय जी। अभी पचवाड़ा का क्या समीकरण देख रहे हैं? ये पूरे बिहार का समीकरण है। क्या समीकरण है? महागठबंधन। तो महागठबंधन में यहाँ पर तो दो उम्मीदवार। महागठबंधन के एक ही उम्मीदवार है, एक अपना है, चाहे कांग्रेस है, वो अपना खड़ा हो गया। इसलिए तो अल्लाहवरी को भी निकाल दिया, जानते नहीं? अल्लाहवरी को कुछ भी निकाला कि टिकट दिया, जिसके चलते उसको निकाला। महागठबंधन में सब पार्टी एक साथ है। सीपीआई, सीपीएम, माले, राष्ट्रीय जनता दल सब एक साथ है। आज जो इमरान प्रताप गरीब कांग्रेस के लिए आए थे, महागठबंधन के लिए आए थे। अच्छा, महागठबंधन के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए आए थे। और महागठबंधन है, वहाँ कहीं टूट नहीं है। यहाँ वोटों का जो बंटवारा होगा, बंटवारा नहीं होगा, कोई बंटवारा नहीं होगा। कौन सा बंटवारा होता है? बोला कि पिछली बार भी खड़ा था 39 ले रहे हैं, इस बार वही आएगा। तो महागठबंधन का वही नहीं जी। अवधेश राय अपना क्षेत्र ऐसे बना लिया है कि इस बार 15,000 से किसी भी कीमत में लीड करेगा 20%। क्या नाम हुआ? विश्वजीत जी। पचवाड़ा में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया क्या? त्रिकोणीय मुकाबला एकदम किससे? बस अवधेश राय और सुरेंद्र मेहता के बीच। पलड़ा किसका भारी? पलड़ा एकदम सुरेंद्र मेहता का भारी है एकदम पूरा। एक चाचा बोल रहे थे महागठबंधन का भारी। आने पे पता चलेगा लोगों की अपनी। तो आप युवा हैं तो युवा को देखते हैं। युवा को देख रहे हैं, बहुत सारे पिता नहीं लेके चल रहा। जो काम किए हैं उनको लेके चल रहा। सुरेंद्र मेहता क्या काम किए? बहुत सारा काम किए। बहुत सारा, वो तो क्षेत्र में जाकर देखने के बाद पता चलेगा सरकार के काम से खुश। क्या बोल रहे? क्या नाम हुआ? संजीत कुमार। संजीत जी। महागठबंधन वर्सेस एनडीए। महागठबंधन में दो उम्मीदवार और तीसरे एनडीए। सब लोगों की अपनी अपनी राय है। मतदान है, मतदान स्वेच्छा से किया जाता है। मतदान स्वेच्छा से किया जाता है। सब लोगों को अपना अपना मत है। राज्य सरकार ने प्रशंसनीय काम किया। लोग मोदी जी को ध्यान में रखते हुए वोटिंग करेंगे। तो तो पलटी मार देते हैं। इसकी क्या गारंटी है? पलटी मारेंगे नहीं मारेंगे? आज हम है, कल नहीं है, इसकी क्या गारंटी? तो नहीं तो फिर कहीं मैंडेट मिला फिर पलटी हम लोगों की अपनी अपनी राय है। सरकार आपकी नजर में पुनः हमें भी सरकार गुना आ रहा है। अच्छा क्या चाचा, कौन आ रहा है? अवधेश राय आ रहा है। और गरीब दास जो है महागठबंधन गलत खड़ा हुआ। अवधेश राय को सपोर्ट कर रहा है और अपना टिकट लाए है कांग्रेस को, उनको तो टिकट नहीं मिला है। राजा कम्युनिस्ट सदस्य है, उसी का यहाँ वर्चस्व बना हुआ।
अभी जो कांग्रेस के दिग्गज नेता सब आए थे आज प्रचार में, हाँ तो गलत आ रहे हैं, उनको कोई रोक सकता है? हाँ पार्टी जिसको निर्णय देगा, लालू जी या केसी, गठबंधन में वही न होगा। हाँ तो गठबंधन में वही होगा। वही होगा। ठीक है, क्या नाम हुआ? नरेश शाह जी। कौन कौन उम्मीदवार खड़े हैं यहाँ? हम लोग को मालूम नहीं, हम तो कलकत्ता से आए हैं। वोटर यहाँ के हैं कि नहीं? किसको वोट करने का मन है? जो 500 रुपया देगा दे देना है क्या? उम्मीदवार को नहीं पहचान रहे हैं? महागठबंधन में 2 उम्मीदवार, अवधेश राय सीपीआई से और कांग्रेस से गरीबदास, एनडीए से सुरेंद्र मेहता बीजेपी उम्मीदवार। इन सब में बेहतर कौन लगता है? हम लोग क्या मालूम, क्या आप लोग बताइएगा। उसमें जो बता देगा उसको दे दिया है, बढ़िया बोलेगा उसको देंगे, जो बढ़िया बोलेगा। ठीक है, युवाओं से भी जानते हैं। क्या नाम हुआ भैया? वोटर हैं आप? रॉकी कुमार हुआ मेरा। कितने साल है? 22 साल है। फर्स्ट टाइम वोटर है? फर्स्ट टाइम वोटर। क्या उम्मीद है आप? सुरेंद्र मेहता काम तो नहीं किए हैं, हाँ, लेकिन बीजेपी के हैं, इसीलिए वोट देंगे। हाँ, इसीलिए वोट। तो युवा है तो युवा कुछ होना है कि आज आरजेडी को वोट करिएगा और फिर से जंगल राज लाइएगा, गोली चलवाइएगा। जिसका बाप चोर रहता है, नहीं, उसका बेटा भी चोरे होता है। नहीं ऐसा नहीं आता है, उसमें चोरे होवे करता है, समझे? हाँ, चोरे होवे करता। बीजेपी काम करता है, नाम पर नहीं है। बीजेपी मतलब है काम, बीजेपी मतलब है काम। बीजेपी का मतलब काम है। क्या ऐसा आपको रोजगार देखते हैं? पलायन का मुद्दा है ना? कहाँ पलायन का मुद्दा? पिछला देखिए ना, पिछला देखिए, अब देखिए कहाँ है पलायन। गरीबी है? गरीबी नहीं है। आदमी कम चोर है, गरीबी कहीं नहीं है। आदमी कम चोर है, गरीबी है ये नहीं। गरीबी कम। घर में बैठा रहिएगा, घर में बैठा रहिएगा, चोरी पिन का बोलिएगा गरीबी है। गरीबी कम। घर से बाहर निकलिए ना, मान चलिए हम 12 में 5 बच्चों को पढ़ाइए ना 10 तक। घर में बैठे रहेंगे। मतलब मोदी जी के नाम पर? मोदी जी के नाम पर और बीजेपी के नाम पर देंगे ना। काहे कि जंगल राज फिर नहीं लाना है बिहार में। जंगल राज नहीं लाना। खाली बात बोलता है हम हर घर में नौकरी, हर घर में 5 नौकरी दिएगा। 2.5 जो है खाली पद पड़े हुए हैं। 2.5 लाख परिवार है बिहार में, 2.5 करोड़ परिवार है। ठीक है, कहाँ दिएगा हम नौकरी? आपका बजट कितना है? सिर्फ नौकरी देने में, उसको सिर्फ पैसा देने में 7.5 लाख करोड़ का अति लगेगा, और 3.5 लाख करोड़ का बिहार का बजट है। अब कहाँ दीजिएगा? बात खाली आएगा, उसके बाद ही सब हड़प के, और उसके बाद गोली चलेगा रोज, दारू बिकेगा एकदम। हाँ, दारू अभी बंद है, ठीक है, लेकिन सप्लाई तो होता है, पहुंच रहा है, लेकिन सरेआम कोई नहीं पी रहा है। पहले शराबबंदी के समर्थन में है कि खुलने के में? समर्थन में शराब बंद। पहले क्या था, नंगा होता था। आगे आती पे दारू पी कोई अति कर रहा है, नंगे कर रहा है, हम ये हमें अब हो रहा है। नहीं, घर में पी कर हम सर्विस हो रहा है। चलिए ठीक है, घर में पी कर मजदूर पहले बोलते थे कि 50 रुपए या कितना पता नहीं, लेकिन जो भी मतलब रोजगार है, आदमी कमाइए ना। सुनिए ना, तो उस टाइम में क्या था, जैसे मजदूर काम करते थे, जो चीज शायद 50 रुपए या जितने भी मिलती होगी, अभी कहते हैं उसका 10 डबल मिलता है। तो मजदूर जो पैसा लाते हैं, पहले तो कम से कम घर में भी देते थे, अभी पी के ये कर कमा है। जो भी है धीरे धीरे सब कुछ होगा। एक के बाद जाइएगा, एरोप्लेन हम उतरे और फिर सब देंगे अति अमेरिके बना तू होगा नहीं। बदलाव हो रहा है, ठीक है, बदलाव हो रहा है, धीरे धीरे होगा, लेकिन बदलाव हो रहा है। धीरे धीरे बनता है, समय लगेगा उसमें। क्या बोलते हैं? हम क्या बोले, हम तो गरीबदास को वोट देंगे। गरीबदास को वोट देंगे। अभी जो भाई बोले उससे सहमत है? उनकी बात हम तो सुरेंद्र मेहता को जानते भी नहीं है, कौन है। खेल मंत्री हैं आपके? नहीं जानते, हम उनको देखते हैं, कभी कभी गाड़ी से जाते रहते हैं, कोई बोलता है मेरा विधायक जा रहा है बस। और अच्छा, शराबबंदी के समर्थन में है कि विरोध में? हम तो विरोध में ही है। विरोध में ही है, अच्छी चीज। अभी जो वो कह रहे हैं लोग कि पहले शराब जो सस्ती मिलती थी अब महंगा मिल रही है, पता नहीं कितने में भी मिलती है। जो भी शराब क्योंकि पीते नहीं है तो इसे पता नहीं है। तो शराब हम भी विरोध में ही है कि शराब सही चीज है, लेकिन आम लोगों का कहना है कि जो शराब पहले 50 रुपया में भी मिलती थी, अब उससे ज्यादा नहीं। तो मजदूर जो है उससे ज्यादा आप लाते हैं, पैसा कमा के शराब में उड़ा देते हैं। इससे अच्छा है खुल जाए, कम से कम। हाँ, वो भी है।
अच्छा, रोजगार के मामले में आप क्या सोचते हैं? अब जब तक बीजेपी में सरकार रहेगा तब तक तो रोजगार में कमी ही रहेगा। अच्छा, आप महागठबंधन का भी आपने कहा कि गरीबदास को खुलेआम कह दिया, ऐसे तो लोग परहेज करते हैं कि किसको हम क्यों परहेज करें? हाँ, तो अभी जो महागठबंधन में सीपीआई के उम्मीदवार हैं, आप बेच रहा है, दूसरा गरीबदास, तो महागठबंधन के वोटों में बंटवारा नहीं होगा? पिछले बार हम लोग अभेद राय को वोट दिए थे। अच्छा, इस बार सोच रहे हैं जो गरीबदास को वोट देंगे। गरीबदास को वोट। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र कुमार हुआ। जितेंद्र जी, अभी सुना आपने यहाँ के लोगों के विभिन्न मत है, तो आपका क्या मत है, क्या समीकरण देखे? हम तो ये सुने जिसका उम्र 25 साल होगा वो लोग करा की जंगल राज है। हम तो ये सुने। यहाँ पर 20 साल से एनडीए सरकार का चल रहा है राज, और समाचार 20 साल से कंटिन्यू समाचार उठा के देखे, किस दिन गोली कहाँ नहीं चला हो, किस दिन हत्या बिहार में कहाँ नहीं हुआ, बता दिया जाए। किसी दिन हत्या नहीं हुआ होगा बिहार में 20 साल में, तो ठीक है, वो जंगल राज था और जंगल राज है, फिर न होने दिया जाए। नहीं तो युवा विचार करे कि फिर क्या करना। 20 साल देखा, एक बार फिर ना देखने में क्या जाता, 5 साल फिर बदल देंगे। देखना चाहते सरकार बदलने का सीधा विचार है। तो अभी आप महागठबंधन के फेवर में, महागठबंधन के फेवर में है। महागठबंधन में भी तो 2 उम्मीदवार हैं, लेकिन उसके मुख्य सुधारक तेजस्वी यादव हैं, और उनका जो निर्णय होगा वो बछवाड़ा का निर्णय साथ रहेगा, एकदम साथ रहेगा। कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव बछवाड़ा में समर्थन कर दिए सपोज कांग्रेस का, तो वहाँ मटियानी से राजद का सीट कुछ नहीं होगा। राजेंद्र राजन का सपोर्ट करने राजकुमार जी नहीं जीत जाएंगे। राजेंद्र राजन के सपोर्ट करने से राजकुमार जीत नहीं जाएंगे, ना हार जाएंगे। अच्छा, गोगो सिंह का अपना वजूद है वो, और जनता चाहेगी तो वो जीतेंगे। बस समीकरण लग रहा है इस बार बदलाव, एकदम सातों से समीकरण है, क्योंकि कह रहे हैं ना कि जो महागठबंधन ने जिस तरह से सीट शेयरिंग की है, तो महागठबंधन में ही दरार आ गई। नहीं, कहीं से कोई दरार नहीं। अगर दरार होता तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री जहाँ घोषित है वो नहीं करते। नीतीश अभी तक मुख्यमंत्री जहाँ घोषित नहीं है, गाभिन है अभी भी, एनडीए में भी गाभिन है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो तो रहता है, बच्चा देगा तब पता चलेगा। अच्छा, अभी तक गाभिन है। ये देखिए, अभी जो है उन्होंने एक ने कहा कि कृष्णा अल्लाहवारी जी को इसीलिए हटा दिया गया, उससे हम नहीं जानते हैं, नया प्रभारी भी आ गए हैं, तो कोई बात नहीं है, राजनीति है। तो अच्छा, तो बिहार का समीकरण क्या? बिहार की समीकरण अभी बोल रहा है बदलाव की ओर जाएगा युवा, बदलाव की ओर जाएगा। युवा नौकरी चाह रहा है। अरे नहीं दू करोड़ देंगे, 20 लाख देंगे। अच्छा, ऐसा बात तो नहीं देगा। युवा बदलाव चाह रहा है, उसको चाहिए बदलाव चाहिए। जरूर होगा। आइए तो आइए, सामने आइए। क्या नाम हुआ आपका? गुलशन कुमार हुआ। गुलशन जी, कौन कौन उम्मीदवार खड़े हैं? खड़ा है, 3-4 उम्मीदवार हैं। 3-4 उम्मीदवार हैं। गरीबदास किससे है? उसके बाद सुरेंद्र कहता है बीजेपी से। हाँ, और महागठबंधन में कह रहे हैं सीपीआई से अवधेश रहा है। जनसुराज से रवि कुमार है। अच्छा, लेकिन सब जयकार रहेगा। किसका जयकार रहेगा? किसका? महागठबंधन का। महागठबंधन का। हाँ, अच्छा, इस बार पूजा होने वाला ठीक ना। यहाँ पर जाम लग रहा है यहाँ पर। किसी का रोकने से कुछ नहीं होगा। जयकार रहेगा महागठबंधन का। युवा चाहिए, युवा चाहिए। हाँ, तो किसको समझदार? तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। यहाँ के तेज रफ्तार गरीबदास युवा है, युवा के साथ है। युवा चाहिए। युवा चाहिए। अच्छा, शराबबंदी के समर्थन में एकदम फेल है। यहाँ भी चाहिएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, 1800 मिलेगा, 1500 मिलेगा। जितना बेरोजगारी है युवा का, वो युवा सरहद में लिप्त होकर बेरोजगारी दूर किए हुए नीतीश कुमार। बच्चा सबको खराब क्लास का आदमी मर रहा है। 400 रुपया कमाता है, छोटे वर्ग से बेचवा रहा है, बड़का पकड़ाता है, छूट जाता है, छोटका पर जेल में सर रहा है। कितना सहमत है युवाओं की बात से? सब हम उसमें सहमत है। सब गरीबदास के महागठबंधन सपोर्ट रहा। तो महागठबंधन में अवधेश राय भी है ना, क्लियर है। हेलीकॉप्टर गिरना शुरू हो गया है, तो क्लियर है। यार भी कुछ। क्या नाम हुआ भैया?
आलोक जी, देख रहे हैं सबकी विभिन्न मत है, आपका क्या मत? मेरा मत हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी को रहा है, क्योंकि इसके आगे नहीं भारतीय लगा। अच्छा, और भारतीय मतलब जो भी कार्य कर रहा, ये नहीं है कि विकास नहीं हुआ। जो भी सरकार आती है कुछ न कुछ विकास जरूर करती है। अगर बोले आरजेडी ने कुछ विकास नहीं किया या बीजेपी कुछ विकास नहीं किया तो ऐसा बात नहीं है। तो वैसा तो कांग्रेस में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस लगा है। तो कोई भी सरकार जब आती है या सरकार बनती है कुछ न कुछ काम जरूर होता है। और बीजेपी ने इस बार आप देख सकते हैं कि टोला मोहल्ला हर जगह सड़क बनवाया है, पुल का निर्माण हुआ है। और खासकर बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट भी जो पहले का बेगूसराय था वो आज जाके देखिए कि कितना डेवलपमेंट हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि काम ही नहीं हुआ, सुरेंद्र मेहता को जानते ही नहीं है। देखिए, अच्छा, आप रोजगार कर रहे हैं, आप अपना जॉब कर रहे हैं कि रोजगार कर रहे हैं? हम अभी तो मान लीजिए टीचिंग लाइन में प्राइवेट या सरकारी? तो नौकरी के लिए अप्लाई किए? देखिए, नौकरी के लिए अप्लाई किए थे, ऐसा बात नहीं है। नौकरी क्या मान लीजिए आज मान लीजिए नहीं आज मान लीजिए कौन सा सरकार है नौकरी नहीं है ना। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। मंदिर तो जिसे घंटा बजाएंगे आराम से, मंदिर स्कूल पढ़ लिख के क्या होगा? पढ़ेगा लिखेगा तो सवाल पूछेगा, सवाल पूछेगा तो जेल जाएगा। अभी बीजेपी के खिलाफ बोलने का मतलब देश के खिलाफ बोलना। ये पार्टी तो बीजेपी रहा नहीं, बीजेपी तो अब देश हो गया है। ये युवा है तो इनको नहीं चाहिए नौकरी, इनको नौकरी नहीं चाहिए। एक बात बताइए, नहीं चाहिए नौकरी। सरकार जो भी सरकार है 20 साल से बिहार में आपको भी बोलने का मौका क्या उस समय नौकरी नहीं मिलता? उस समय भी मिलता था। ठीक है चाचा, आज भी मिल रहा है। चाचा आप बताइए, नौकरी 20 साल से किसका शासन है बिहार में? किसका शासन है? नीतीश जी का। नीतीश जी का। तो अभी तक बार बार घुसपैठिया आ गया, ये नहीं हुआ, जंगल राज है। 20 साल से क्या कर रहे हैं? नहीं संभाल पाए तो छोड़ दीजिए, कभी दूसरे को मौका दीजिए, दूसरा भी देखेगा। क्या जरूरी हम एक के पीछे पड़े हुए हैं, जात पात धर्म के नाम पर पड़े हुए हैं? हम लोग अपना देखेंगे, बस सुरक्षा मिलना चाहिए। हॉस्पिटल में जाए तो इलाज हो, रेफर नहीं हो। हमको हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए, न कि हमको मंदिर मस्जिद हमको नहीं चाहिए, हमको हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए। हम लोग सब मिल के रहते हैं। हमारा देश ही खूबसूरत इसलिए है कि हम लोग सबको लेके चलते हैं। यहाँ कोई धर्म सांप्रदायिक वाली बात नहीं है, सबको लेके चलना है हमको। हमारा देश ऐसा हो। मोदी जी जब आते हैं तो घुसपैठिया उनके पीछे पीछे आता है। बंगाल गए तो बंगाल में आ गया, झारखंड गए झारखंड में आ गया, बिहार है तो करते क्या है? चुनाव आयोग को क्यों नहीं मिल रहा है? चुनाव आयोग को क्यों नहीं मिल रहा है घुसपैठिया? इतना देश SIR हो रहा है ना भाई, चुनाव हुआ ना, अभी जनगणना हुआ ना भाई, कई लोग घुसपैठिया मिला? आप लोग बताइए, कई लोग घुसपैठिया मिला? क्यों बार-बार चुनाव आयोग का एक ही काम नहीं ना है। चुनाव आयोग का थोड़ी ना काम है घुसपैठिया। वो चुनाव आयोग का काम है घुसपैठिए को। ऐसा है। अच्छा, फर्जी वोटर घुसाना काम है? नहीं, फर्जी वोटर नाम कटना काम है, और ये उनका ड्यूटी नहीं है। सवाल लीजिए, जवाब लीजिए, बात ऐसे होता है। सुनिए ना, अगर मैं आपसे ऊंचे से बोलूंगा तो मैं सही नहीं हो जाऊंगा। सुनिए, आपने बोला मैं बोलता हूँ। मैं बस जा रहा था, मेरा छोटा सा काम था, मैंने सुना, मैंने कहा एक बार जवाब देना जरूरी है। अगर ये कहते हैं घुसपैठिया मिल रहे हैं, जहाँ जा रहे मोदी जी वहाँ आ रहे हैं। इससे पहले अगर कोई इतना लोकप्रिय नेता होता तो उसके पीछे भी घुसपैठिया आते। और इन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है उनका काम है कि घुसपैठिया ढूंढना। क्या उनका काम इलेक्शन कमीशन का काम घुसपैठिया ढूंढना है? घुसपैठिया ढूंढना इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर ये कहते हैं वोट चोर कर दी छोड़, महागठबंधन का नारा है, अब मैं मानता हूँ, मैं कहता हूँ वोट चोर कर दी। राहुल गांधी ने सबसे बड़ा आरोप लगाया था, आप साबित कीजिए। इलेक्शन कमीशन ने आपको दिया था लिख के, वो तो साबित करिए। सुनिए ना, और जवाब सुनने का तो रखिए, 4 बार तो नोटिस जवाब तो सुनिए। 4 बार। एक मिनट, देखिए पहले आप बोलिए, अपनी जगह है। मैं कहता हूँ प्रशासन सब, मैं कहता हूँ सारी पार्टियां सही है। आप सुनिएगा ये बात, सारी पार्टियां सही है, लेकिन सरकार जो जज कोर्ट देती फैसला, आप उससे बड़ा तो कोई नहीं है। कोर्ट कहती है कि आप लिख के दीजिए और आप गलत साबित करके दीजिए। उनका अखिलेश यादव ने लिख के दिया था, किसी ने कुछ लिख के दिया था, फैक्ट चेक कीजिए पहले। सुनिए ना, नेता आमिर मालवीय लिख के दिए। सुनिए ना सर, आप बात तो आप सुनते नहीं, हमें चिल्ला करना भी आप सुनिए ना। आप जवाब दीजिए। सुनिए ना, आगे चले जाएंगे, जवाब कैसे सुनेंगे? आप भी रहिए।
कोर्ट का फैसला। अरे यहाँ तो भारत में चीफ जस्टिस जो होते हैं, CJI जो है, उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगवा के भारत में फैसला लिया गया था। उसके बारे में बच्चे से पूछेगा, कुछ जानते हैं लोग? नहीं, आप रुक कर रहिएगा, सवाल का जवाब सुनिएगा। देखिए, अगर यहाँ पे अगर चिल्ला के बोलने पे ताले मिलते तो मैं आप जवाब ऐसा है ना। देखिए, बात वहाँ से घूमने किसी का जवाब नहीं मिलेगा। सुनिए, जवाब सिर्फ ऐसा मिलेगा, मैं एक चीज का जवाब देता हूँ। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन क्लियर हो गया, हमारा काम नहीं ढूंढना। ठीक है, दूसरा इन्होंने आरोप लगाया। पहले वो बात क्लियर हो जाता है। दूसरी बात क्लियर, इन्होंने ये कहा था कि वोट चोरी वाली बात। इन्होंने यूपी में एक जगह कहा था कि वोट चोरी हुए एक आदमी के 54 बच्चे कैसे हो सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के पिता जब थे, उन्होंने जब अपना योगी मतलब जो वेशभूषा धारण की उन्होंने, तो उनके पिताजी हो गए उनके मठ के लोग, उनके जो मठ चलाते हैं, तो वो पिताजी हो गए। वही काम हुआ था वहाँ पे। तो इनके पास फैक्स नहीं थे, तो हवा में बातें करते हैं। अगर इनके पास फैक्स था, इन्होंने क्यों चुनाव बना लिया, किन्होंने चुनाव जीत पा रहे हैं। देखिए, सबका अपना अपना मत। बिल्कुल, इन्होंने जो बात बोला आरोप अभी जो है सत्ता में जो भी आता है वो चाहता है कि हम बने रहें। बिल्कुल, इस बने रहने के कारण जो करना पड़े हम, कोई नैतिकता नाम का चीज नहीं है नेता लोग। आज हम नीतीश जी को दिए, लालू जी के साथ किया तो हम वोट दिए, कल जाके पलटी मार के चलेगा बीजेपी। तो हम लोग तो यहाँ चुतिया है, हम लोग जनता चुतिया है। जो ऐसा नेता को हम लोग चुनते हैं, जाके पलटी मार देते हैं। कोई मॉडल तो है ही नहीं यहाँ, किसको बोलेंगे। यहाँ लालू जी का एगो बेटा दूसरे जाति पार्टी से, छोटका एगो बेटा दूसरे पार्टी से है। चलिए हमारे यहाँ कटिहार में दिखाते हैं, वो MLC है, बाप MLC है, माँ मेयर है, बेटा फिर खड़ा हो गया। क्या करे जनता, क्या करेगी बताइए। जनता को यहाँ टिकटे नहीं मिलता। मॉल रहेगा तब तो टिकट मिलेगा भैया। आप मॉल रहेगा तो टिकट मिलेगा, मॉल नहीं है, टिकट नहीं है, तो माल किसको होगा। एक मिनट भैया, जो करोड़ों राजनीतिक पार्टी में जाने के लिए 17 करोड़ चलिए मुद्दों पर बात करें ना। इनकी बात कही, अपनी बात खुद खोलते हैं। इन्होंने क्या कहा, लालू प्रसाद है, उनके बेटे रहे, उनके दूसरे बेटे बीबी उनकी पत्नी लड़ी। अब एक बात बताइए, वो पार्टी सही है जो पूरे घर के चुनाव लड़वा रही कि मैं बड़ा, मेरा बेटा बड़ा, मेरा बाप बड़ा। सुनिए ना, जवाब देने का दम नहीं रखते। उन्होंने कहा था आप एक ये चाहेंगे कि एक पार्टी हमारे यहाँ राज करे, आप ये चाहिए एक पार्टी का 4 लोग का अलग अलग जगह राज का, सबका अलग अलग मत होगा। आप उसको, आप एक बात, अपने घर में टीचर आप 9वीं फेल रखिएगा कि MA BA वाला टीचर रखिएगा। अगर आप ट्यूशन देते हैं, डिग्री पे बात हो रही है। एक चीज क्लियर है, एक चीज तो क्लियर है कि ठप्पा लगाओ, बात होना ठप्पा लगाओ ना, दोनों अलग चीज है सर, दोनों अलग चीज है। ये मानते हो आप एग्री करते हो तो मैं आपकी बात पर एग्री करता हूँ कि आप 9वीं फेल को अपने टीचर रखोगे अपने बच्चे के लिए, या फिर BA पास या फिर MA करेंगे। बस आपका सवाल का जवाब यही मिल गया। नहीं, अभी तो CM सम्राट चौधरी है ना। सुनिए ना, बिहार में कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ। लोगों को सब पता है कि आना एक ही पार्टी है, लेकिन अपने मन को मानने के लिए, चाहे यादत है कुछ भी हो, सब अपना मन को मानने के लिए कि हम इसको वोट देते हैं तो ये आएगा। आपको चुनाव का रिजल्ट पता है, अंदर ही मन देखिए, ऐसा नहीं है कि 3 साल से। हाँ, अब तो वो तो 14 तारीख को अंदर। अरे आप 14 तारीख को दोबारा कीजिएगा, 14 तारीख को मैं फिर मिलूंगा, आप टाइम बता के जाइएगा, मैं दोबारा मिलूंगा, भाई साहब भी मिलेंगे। बिल्कुल आएंगे। उस दिन आपको रिजल्ट का अपने आप उस दिन आश्वासन मिल जाएगा। और ये है देखिए, एक जगह से पूरी रिपोर्ट की कवरेज नहीं की जाती है। पूरे बिहार घूम रहा हूँ, पूरे में घूम रही है। आपको पेन आपको पता है, टीम दिल्ली से आई है, पूरे जगह घूम रही है। और मैं भी दिल्ली का रहने वाला हूँ, ये कहते मैं जानता हूँ, मुझसे ज्यादा इनकी नॉलेज होगी, मेरे से ज्यादा है, मेरे से ज्यादा इन्होंने देखा होगा, मैंने नहीं देखा जंगल राज, मैं सही बताता हूँ। लेकिन जब मैं बिहार आता हूँ, मैं आता हूँ छठ महापर्व खड़े हम लोग, इसमें जब मैं आता था ना, बिहार की, मैं कह रहा हूँ डेवलपमेंट देखना है तो बिहार की सड़कें देखिए। यहाँ से पहले पटना जाने पूछे कितना समय लगता था, अभी कितना समय लगता है? अभी 1.5 घंटे में पहुंचिएगा 2 व्हीलर से। सुनिए ना, फिर वही बात, कुछ नहीं होता है। 90 का पॉपुलेशन और अभी का पॉपुलेशन में कितना अंतर है? लॉजिक क्या बोलता है? चिल्ला के बोलने से कुछ नहीं होगा। हमने सीधा कहा कि 20 साल 5 साल रहने दीजिए।
लीजिए, 20 साल देख लिया, 5 साल और देख लीजिए, बात खत्म है। फिर से भी कोई दिक्कत नहीं चाहता हूँ, परिवर्तन में आएगा। 15 साल केंद्र भी हो फूट जाएगा, चिंता मत की। 29 से 15 साल केंद्र भी फूट जाएगा लोग का। 11 साल 12 साल केंद्र में फूट चुका है। ऐसा अलग नहीं हुआ। ईवीएम हटा के बात कीजिएगा। ईवीएम कहा हटेगा भाई, ईवीएम नहीं हटेगा। जब जर्मनी जैसा देश जो इसका विस्तार किया, के समय अगर अमेरिका, अगर रूस, कोई भी मायने नहीं रखता। एक में देके चला जाता हूँ अपना। अगर ये कहते होंगे है ना, इलेक्शन कमीशन ने पकड़ाया, हम भी चिल्लाते, हम ज्यादा तेज बोल पाएंगे। अगर इनकी बात कहते हैं इलेक्शन कमीशन गलत है, मैं आपकी बात भी राजी करता हूँ। ये मैं इनको चैलेंज पेश करता हूँ, ये मेरे से बड़े, मैं इनका अनादर नहीं करना चाहूंगा तेज बोल के। उन्हें तेज मैं ही बोल सकता हूँ, मैं अपनी बात। इलेक्शन कमीशन अगर गलत है, इलेक्शन कमीशन खुला चुनौती देता है, किसी में भी दम में जाकर गलत साबित करवा। अरे भैया, चुनौती पे पहले नियम बन गया है कि चुनाव आयोग पर किसी तरह का केस नहीं होगा। आपको नहीं पता, आप जल्दी। अच्छा, तो आप चुनाव आयोग पर ये नियम पहले बन गया है कि चुनाव आयोग कुछ भी करेगा उस पर कोई केस नहीं होगा। है ना भैया, ये बात है। केसरी हेलीकॉप्टर उतारने का परमिशन गृह मंत्री गलती नहीं दिया। 16 घंटे की दूरी में है। क्या हो गया? खगड़िया में संसारपुर में केसरी का प्रोग्राम था और उससे 5-7 किलोमीटर हट के गृह मंत्री का प्रोग्राम था। गृह मंत्री का हेलीकॉप्टर उतरा और केसरी का हेलीकॉप्टर उतरना कैंसिल करवा दिया गया। वही यही चुनाव आयोग किया है कैंसिल। सुनिए ना, चुनाव आयोग अगर इतना करता है, चलिए छोटी छोटी बेसिक्स पे बात करते हैं। कहते चुनाव आयोग मतलब जो मोदी के साथ है, जो भी बीजेपी के साथ है, उनकी बात मान लेते। चलिए इनकी बात सही है। मोदी जी सूद 5 से बांट रहे, अत्याचार संहिता नहीं लागू है और हम अभी एक झोला वोट देंगे तो हमारे 50 10,000 रुपया खुलेआम बांट रहे हैं। खुलेआम बांट रहे हैं, तो वो 10,000 योजना आस्था को कहाँ से कहाँ जोड़ रहे हैं अपनी पार्टी को बड़ा करने के लिए। आस्था को कहाँ जोड़ रहे हैं? अभी इनको ये नहीं आ रहा है कि हम बिहार में खड़े महापर्व है। बिहार में हम खड़े, देश मानता है, विदेश मानता है, हर जगह मानता है। वहाँ पे अगर श्रद्धालुओं को एक छूट दे दिया गया तो सोच रहे हैं वो है, उसे दे रहे हैं। इनका ये मानना है। अब ये देखिए माइंडसेट कहाँ जा रहा लोग। महापर्व है कि ना हो, हम अपने भाषा में बोले छियो। अगर कोई ऐसा अमीर सुनो ना, कोई अमीर जा रहे तो गरीब नहीं कर पाएगा, समाज गलत हो गया भैया। 200 नारियल खरीद के हम बोल देते हैं, कल हम एफआईआर होगा। आप क्या कहना चाहते हैं बताइए, आप बताइए। अभी आपको साबित कर देंगे। अलग है और एक परिवार छठ के लिए सामान देना अलग है। पैसे और आपको क्या कहते हैं प्रसाद में फर्क नजर नहीं आता। फर्क आता है कि नहीं? आप बताइए, आप रिपोर्टर है, आपको फर्क नजर आएगा कि नहीं आएगा? सूप दूंगा और मैं किसी को पैसा दूंगा। अंडर टेबल क्या है? वो अंडर टेबल नहीं, खुलेआम दे सर। बात क्लियर है, फिर भी आप ऐसी बातें खरीद सकते हैं ना। कोई गरीब इंसान है तो वो तो खरीद सकते हैं, पैसा दे देंगे। अच्छा, यार मान लिया किसी को सूप की जरूरत नहीं है या कुछ भी, अगर सूप देना सही है तो पैसा देना भी सही है। ऐसा अभी कोई गरीब है, देखिए मेरे बात से आप एग्री करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। अगर सपोज किसी के पास सूप है या और भी जो भी चीजें रखी जाती है उसमें खरीदने का पैसा नहीं, अगर उसको दे दिया गया तो वो चीज खरीद लेंगे, उनका पर्व मना सकते हैं। आप तो सुनिए ना, यहाँ कई लोग खड़े जिनकी माता बहने, मेरी बात बहनें जाती थी, अभी माता सॉरी गलत बोल दिया, बहनें जाती हैं। आप घूस को गिनिए, फिर नीतीश सरकार ने घूस दिया तो उनको साइकिल दिया। वो घूस कहते, वो तो कहते जब आप जब सूप पे घूस को कह सकते हैं। हमने सूप को घूस नहीं कहा। भाई आप बहुत करेक्ट कीजिए, अपने लोग से पूछ लीजिए, मैंने घूस कहा है। अपने लोग से पूछ लीजिए, मैंने घूस नहीं कहा। चलो मैं वोट नहीं देता, देखो अगर आप पैसे देने को नहीं कहते हैं वो उसमें भी फिर वो भी घूस समझ लो आप एक तरीके से। अगर हम उसे घूस मांगते हैं तो इसे भी घूस मांगे, ये कहना नहीं। देखो पैसा देना उसे मैं कहता हूँ, अगर एक तरीके से चलिए छोड़िए उस बात को, जाने दे दो। लेकिन सबका अपना रहा है, मैंने अपना राय दे दिया, राय रखा, ठीक है। कुछ और किसी को कुछ कहना, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
नहीं ना, आप 14 तारीख आइएगा राय में। ठीक है। तो ये देखा यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक ही दल के लोग हैं, सभी लोग हैं और सभी ने अपनी बातें सम्मानजनक तरीके से रखी, सभी ने अपने मत रखा। किन्हीं को कोई पार्टी की विचारधारा पसंद है, किसी को कोई पार्टी की विचारधारा पसंद है। सबका कहना है जब मतदान होगा, मतगणना होगी तो रिजल्ट आपको खुद पता चल जाएगा। किसी भी योजनाओं को और किसी चीज को किसी को तोहफा देना इसे इसमें नहीं साबित करें। जी लास्ट है, अगर यहाँ की पार्टी जीत जाती है तो ईवीएम सही है, अगर हार जाती है तो ईवीएम हैक है, ये भी समझ लीजिए, ये भी ले जाइएगा। इनका ये भी कहना है कि ईवीएम, जब कांग्रेस कहीं जीतती है तब ईवीएम सही हो जाता है और कांग्रेस जहाँ हारती है ईवीएम हैक हो जाता है। ये कौन सा है भाई? चलिए अभी तो वोट चोरी का वोट चोरी तो ऐसे ही होता है ना। ईवीएम जहाँ कांग्रेस जीती है कर्नाटक में ईवीएम हैक हो गया और यहाँ भी यूपी में जीतती है वहाँ ईवीएम हैक नहीं हुआ। आप बताइए चीज को। यहाँ भी देखिए इनका मुद्दा देखिए, नहीं अच्छा नहीं लड़के अच्छा, इनके सवाल का जवाब। चंडीगढ़ में पकड़ा गया था डायरेक्ट, हाँ चंडीगढ़ में पकड़ा गया था, चेंज हुआ कैंडिडेट, हरा हुआ को जीता दिया गया। एक छोटा सा उदाहरण को समझाइए नहीं बात। वो अभी आप ऐसा बहुत हुआ, चाचा ने बताया, ऐसा बहुत हुआ, चंडीगढ़ वाला ऐसा बहुत हुआ। चंडीगढ़ में वोटिंग हो रही थी। ठीक है देखिए आप अपना झगड़ा नहीं करना है, प्यार मोहब्बत बनी रहे, यही देखिए सामाजिक सौहार्द है, प्यार मोहब्बत बनी रहे, एकता बनी रहे। तो ये देखा आपने यहाँ पर लोग के साथ मतभेद हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, आपसी सौहार्द बना रहे। चुनाव पर्व है, लोकतंत्र का महापर्व है, जो अपना मतदान करेंगे, लोग अपना मतदान करेंगे, जिसे जो पार्टी पसंद लगती है वो उसे मतदान करे। आपसी सौहार्द बनाए रखें, मतभेद अलग चीज है, मनभेद नहीं होना चाहिए। फिलहाल मैं बछवाड़ा विधानसभा सीट पर मौजूद था, यहाँ आपने देखा किस तरह से लोगों ने अपनी राय रखी और क्या यहाँ की राय है, किन्हें क्या पसंद है। इस तरह की और भी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं इंजमाम वहीदी बछवाड़ा से, वन इंडिया हिंदी के लिए। नमस्कार, आदाब। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.